गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कृत व्याकरण में आज का हमारा टॉपिक है संधि प्रकरणम प्रथमः भागः। बच्चों, यहाँ संधि प्रकरण का फर्स्ट पार्ट दिया गया है जो कि कक्षा 6 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए है। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे संधि शब्द की व्युत्पत्ति। देखिए, सम उपसर्ग पूर्वक दुधाइय यानी धा धातु से उपसर्गे धो की सूत्र से की प्रत्यय करने पर संधि शब्द निष्पन्न होता है, अर्थात संधि शब्द बनता है। अब देखिए संधि का अर्थ। सामान्यतया संधि का अर्थ मेल, समझौता या जोड़ होता है, किंतु संधि प्रकरण में इसका अर्थ थोड़ा भिन्न होते हुए यह है कि जब एक से अधिक स्वर अथवा व्यंजन वर्ण अत्यधिक निकट होने के कारण मिलकर एक रूप धारण करता है तो वह संधि कहलाता है। भाषा दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार यानी परिवर्तन को संधि कहते हैं, अर्थात दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं पूर्व पद के अंतिम वर्ण के साथ उत्तर पद के पहले वर्ण के मिलने से जो परिवर्तन होता है वह संधि है। जैसे देखिए, हिम प्लस आल्यः। यहाँ हिम पूर्व पद है और आल्यः उत्तर पद है, तो इसमें हिम पद का अंतिम वर्ण है अ और आल्यः पद का प्रथम वर्ण है आ। तो यहाँ आ प्लस आ, इन दोनों वर्णों की संधि करने पर पद नया वर्ण आता है आ। तो इस प्रकार संधि करने पर शब्द बनता है हिमालय। यहाँ दीर्घ संधि है। इसी प्रकार आगे देखिए, महा प्लस इंद्र पद बनता है महेंद्र। इसमें महा का अंतिम वर्ण है आ और इंद्र शब्द का पहला वर्ण है ई। तो यहाँ आ प्लस ई, इन दोनों वर्णों की संधि करने पर, इन दोनों वर्णों को जोड़ने पर पद नया वर्ण होता है ए। इसी प्रकार यदि प्लस अपि, तो पद बनता है यद्यपि। इसमें भी यदि जो प्रथम पद है, पूर्व पद है, इसका अंतिम वर्ण है ई और अपि का पहला वर्ण है अ। तो इस ई प्लस अ, इन दोनों वर्णों को जोड़ने पर बनता है य। तो यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि। संधि विच्छेद, संधि युक्त पद में दो या दो से अधिक शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे देखिए, हिमालय का संधि विच्छेद करने पर हिम प्लस आल्यः दो शब्द अलग अलग हो गए। संधि के भेद, संधि के तीन भेद होते हैं। देखिए, सबसे पहला भेद है स्वर संधि, इसे हम अच संधि भी कहते हैं। सेकंड है व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। और तीसरा भेद है विसर्ग संधि। आगे हम स्वर संधि के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। संधि यानी अच संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि कहाँ होती है? देखिए, एक स्वर के साथ दूसरे स्वर के मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, अर्थात स्वर संधि में दोनों पदों में स्वर ही होता है, एक स्वर का दूसरे स्वर के साथ मेल होता है। स्वर संधि के भेद इस प्रकार हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, पांचवा अयादि संधि, छठवां है पूर्व रूप संधि, सातवां है पर रूप संधि, आठवां है प्रकृति भाव संधि।
इस प्रकार यहाँ संधि के 8 भेद बताए गए हैं। आगे हम बच्चों इन 8 संधि में से केवल दीर्घ और गुण संधि का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। इसका नियम है यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री स्वर के बाद समान स्वर वर्ण आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः आ, ई, उ, री एक दीर्घ स्वर हो जाता है। अर्थात जब आ या आ के बाद में अ या आ आए तब दोनों के स्थान पर आ हो जाता है। सेकंड, जब ई या ई के बाद में ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाता है। थर्ड है जब उ या ऊ के बाद में उ या ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ऊ हो जाता है, यानी दीर्घ ऊ हो जाता है। फोर्थ है जब री या री के बाद में री या री आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ री हो जाता है। कहने का तात्पर्य है इस संधि में आगे पीछे कोई भी आए, आ या आ में से कुछ भी आए लेकिन होता दीर्घ वर्ण है, यानी आ या आ आएगा तो आ होगा। ई या ई में से कुछ भी आएगा तो दोनों के स्थान पे होगा दीर्घ ई। इसी प्रकार उ या उ में से कुछ भी आए, चाहे उ आए चाहे दीर्घ उ आए, लेकिन दोनों के स्थान पे दीर्घ उ होगा, यानी दीर्घ वर्ण होगा। इसी प्रकार री या री के बाद में अगर री या री इन दोनों में से कोई भी वर्ण आता है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ री हो जाता है। जैसे देखिए अ या आ प्लस अ या आ बराबर आ, यानी आ या आ के बाद में आ या आ आता है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आ हो जाता है। उदाहरण देखिए, सबसे पहले अ प्लस अ बराबर आ। इसका उदाहरण है मुर प्लस अरी। यहाँ मुर प्रथम पद है और अरी द्वितीय पद है, यानी उत्तर पद है। तो मुर में जो आ है और अरी में जो आ है इन दोनों अवर्णों को मिलाकर के बनता है आ, तो संधि होती है और शब्द बनता है मुरारी। इसी प्रकार धर्म प्लस अर्थः शब्द बनता है धर्मार्थः। आगे है अ प्लस आ बराबर आ। शिव प्लस आल्यः बराबर शिवाल्यः। परम प्लस आनंदः बराबर परमानंदः। आगे देखिए आ प्लस अ बराबर आ। तदा प्लस अपि बराबर तदापि। परीक्षा प्लस अर्थी बराबर परीक्षार्थी। आगे उदाहरण है आ प्लस आ बराबर आ। देखिए विद्या प्लस आल्यः बराबर विद्यालयः। सदा प्लस आनंदः बराबर सदानंदः। अगले उदाहरण है ई या ई के बाद ई या ई आता है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाता है। देखिए उदाहरण ई प्लस ई बराबर ई। रवि प्लस इंद्रः बराबर रविंद्रः। मुनि प्लस इंद्रः बराबर मुनीन्द्रः। इसके बाद उदाहरण है ई प्लस ई बराबर ई। परि प्लस ईक्षा बराबर परीक्षा। हरि प्लस ईशः बराबर हरीशः। इसके बाद है ई प्लस ई बराबर ई। मही प्लस इंद्रः बराबर महींद्रः। महती प्लस इक्षा बराबर महतीक्षा। अगला उदाहरण है
ई प्लस ई बराबर ई, अर्थात यहाँ पर दोनों तरफ दीर्घ ई है और दोनों को मिलाकर दीर्घ ई हो जाता है। लक्ष्मी प्लस ईशः लक्ष्मीशः, श्री प्लस ईशः बराबर श्रीशः। अगला है उ या उ प्लस उ या उ बराबर उ, अर्थात दीर्घ उ। यानी उ या उ के बाद में उ या उ आता है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ उ हो जाता है। उदाहरण देखिए, उ प्लस उ बराबर दीर्घ उ। भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। गुरु प्लस उपदेशः बराबर गुरुपदेशः। उ प्लस उ बराबर उ। सिंधु प्लस ऊर्मी बराबर सिंधूर्मी। मधु प्लस ऊष्मा बराबर मधुष्मा। अगले उदाहरण है उ प्लस उ बराबर दीर्घ उ। बधु प्लस उत्सवः बराबर बधूत्सवः। भू प्लस उत्सर्गः बराबर भूत्सर्गः। अगला है उ प्लस उ बराबर उ। भू प्लस ऊर्ध्वम बराबर भूर्ध्वम। बधु प्लस ऊर्जा बराबर बधूर्जा। इसके बाद है री प्लस री बराबर दीर्घ री। उदाहरण है इसके, पितृ प्लस ऋणम बराबर पितृणम। होत्री प्लस ऋकारः बराबर होत्रिकारः। आगे बच्चों दीर्घ संधि के अन्य उदाहरण दिए गए हैं जिनका आपको संधि विच्छेद करना है। दूसरी संधि है गुण संधि। गुण संधि का सूत्र है आद गुणः। इसका नियम है, यदि अ अथवा आ के बाद ई या ई, उ या ऊ, री, लिरी आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर और अल हो जाता है। अर्थात फर्स्ट, जब अ या आ के बाद में ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। कहने का अर्थ है कि आगे आ या आ में से कुछ भी आए और पीछे उत्तर पद में ई या ई में से कोई भी वर्ण आए तो दोनों के स्थान पर ए गुण आदेश होता है। इसी प्रकार आगे दूसरा नियम है, जब अ या आ के बाद में उ या ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। थर्ड, जब अ या आ के बाद में री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। फोर्थ, जब अ या आ के बाद में लिरी आए तो दोनों के स्थान पर अल हो जाता है। जो यहाँ सबसे पहले नियम दिया है, आ या आ के बाद में ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। जैसे देखिए उसके उदाहरण दिए गए हैं, अ प्लस ई बराबर ए। उप प्लस इंद्रः बराबर उपेंद्रः। यहाँ उप जो पहला पद है इसका अंतिम वर्ण है अ, और इंद्रः जो उत्तर पद है इसका प्रथम वर्ण है, पहला वर्ण है ई। तो यहाँ आ और ई इन दोनों के स्थान पर गुण आदेश ए हो जाता है तो शब्द बनता है उपेंद्रः। इसी प्रकार आगे देखिए, सुर प्लस इंद्रः बराबर सुरेंद्रः। इसके बाद उदाहरण है, अ प्लस ई बराबर ए। नर प्लस ईशः बराबर नरेशः। गण प्लस ईशः बराबर गणेशः। आगे उदाहरण है, आ प्लस ई बराबर ए। महा प्लस इंद्रः बराबर महेंद्रः।
लता प्लस इब। यहाँ लता में अंतिम वर्ण आ है और इब का प्रथम वर्ण है ई, तो यहाँ आ प्लस ई इन दोनों के स्थान पर ए गुण हो जाता है, तो शब्द बनता है लतेब। इसी प्रकार आगे है आ प्लस ई बराबर ए। उदाहरण है इसके महा प्लस ईश्वरः महेश्वरः, रमा प्लस ईशः बराबर रमेशः। इस प्रकार बच्चों आगे आ या आ में से कुछ भी आए और पीछे ई या ई में से कुछ भी आता है तो दोनों को मिलाकर के दोनों के स्थान पर एक गुण आदेश होता है। आगे देखिए अ या आ के बाद में उ या ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ गुण आदेश होता है। जैसे देखिए उदाहरण अ प्लस उ बराबर ओ, सूर्य प्लस उदय है बराबर सूर्योदय है। इसके बाद है हित प्लस उपदेशः बराबर हितोपदेशः। यहाँ देखिए बच्चों हित जो पूर्व पद है इसका अंतिम वर्ण है अ और उपदेश जो उत्तर पद है इसमें प्रथम वर्ण है उ, तो यहाँ अ प्लस उ इन दोनों के स्थान पर ओ गुणादेश होता है और शब्द बनता है हितोपदेशः। इसी प्रकार आगे है अ प्लस उ बराबर ओ, जैसे जल प्लस ऊर्मिः बराबर जलो ऊर्मिः, एक प्लस ऊनः बराबर एकोनः, आ प्लस उ बराबर ओ। इसके उदाहरण है गंगा प्लस उदकम बराबर गंगोदकम, महा प्लस उत्सवः बराबर महोत्सवः। आगे है आ प्लस उ बराबर ओ। इसके उदाहरण है यमुना प्लस ऊर्मिः बराबर यमुनो ऊर्मिः, महा प्लस ऊर्जितम बराबर महो ऊर्जितम। अगला नियम है अ या आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए अ प्लस री बराबर अर, सप्त प्लस ऋषि बराबर सप्त ऋषि, बसंत प्लस ऋतु बराबर बसंत ऋतु। इसके बाद है आ प्लस री बराबर अर। इसके उदाहरण है महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि, राजा प्लस ऋषि बराबर राजश्री। आगे देखिए अगला नियम है आ या आ के बाद में अगर लिरी आए तो दोनों के स्थान पर अल हो जाता है। जैसे उदाहरण है अ प्लस लिरी बराबर अल, तो इसका उदाहरण है मम प्लस लिरिकारः बराबर ममलकारः। अगला उदाहरण है तब प्लस लिरिकारः बराबर तब लकारः। इस प्रकार बच्चों यहाँ आपकी गुण संधि कंप्लीट होती है। आप यहाँ जितने भी नियम दिए गए हैं दीर्घ संधि और गुण संधि के, इनको अच्छी प्रकार से पढ़िएगा, याद करिएगा और जो उदाहरण दिए गए हैं उनको संधि विच्छेद करके देखिएगा। बच्चों यहाँ गुण संधि के अन्य उदाहरण दिए गए हैं, तो इन सभी का आपको संधि विच्छेद करना है। गृह कार्यम क्वेश्चन नंबर 1, संधि की परिभाषा व भेदों के नाम लिखिए। सेकंड, स्वर संधि किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है दीर्घ व गुण संधि के नियम लिखिए। फोर्थ, दीर्घ व गुण संधि के कोई भी 5-5 उदाहरण लिखकर उनका संधि विच्छेद कीजिए। धन्यवाद।